मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS। इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंस वियर, लेडीज एंड किड्स वियर, सूट और सूट पीस। सीएम कॉलेज आरंभ से ही विद्या का केंद्र, बोले कुलपति। भाषा संभाषण से ही आती है, कहा प्रोफेसर शशिनाथ झा ने। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को संस्कृत के बिना जानना असंभव, बोले प्रधानाचार्य। अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण हेतु नामांकन प्रारंभ, कहा डॉक्टर संजीत ने। भाषा ज्ञान आपस में व्यवहार करने से बढ़ता है। जिस भाषा को सीख रहे हैं उस भाषा में कम से कम 10 वाक्य प्रतिदिन लिखना एवं बोलना चाहिए। उससे ही भाषा ज्ञान में वृद्धि हो सकती है, नहीं तो सीखी हुई चीज भी व्यक्ति भूल सकता है। अध्यापक सहयोग कर सकते हैं, परंतु सीखना छात्रों को ही पड़ता है। आज इंजीनियर, डॉक्टर भी संस्कृत सीखने की इच्छा रखते हैं। ये सारी बातें सीएम कॉलेज में चल रहे 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर के समापन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने कही। उन्होंने कहा कि संस्कृत सीखने से अन्य भाषा सीखने में भी सहयोग मिलता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने कहा कि भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को संस्कृत के बिना जानना असंभव है, क्योंकि संस्कृत ही इसका आधार है। भाषा ज्ञान अभ्यास करने से आता है। जो कुछ भी हमारे आसपास दिख रहा है उन सभी चीजों का संस्कृत जानने का प्रयास करते रहने से छात्रों के संस्कृत भाषा का ज्ञान बढ़ता रहेगा। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा की आम सभा जिलाधिकारी सह अध्यक्ष भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में समाहरणालय परिसर स्थित अंबेडकर सभागार में संपन्न हुई। बैठक में अपना प्रतिवेदन देते हुए सचिव मनमोहन सरावगी ने रेड क्रॉस दरभंगा शाखा द्वारा विगत वर्षों में किए गए पूरे काम की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि दरभंगा शाखा के गठन के बाद रेड क्रॉस ने विभिन्न आयामों में पीड़ित मानवता की सेवा में अपने हाथ बढ़ाए। 70 से ज्यादा रक्तदान शिविरों के माध्यम से 2000 से ज्यादा जरूरतमंद मरीजों को रक्त उपलब्ध कराया गया। विभिन्न त्रासदियों यथा भूकंप, बाढ़ एवं अग्नि के प्रकोप के समय सेवा में रेड क्रॉस ने अपने हाथ बढ़ाए। दरभंगा शाखा द्वारा समय समय पर जरूरत के स्थान पर न केवल मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाए, अपितु समय समय पर राहत सामग्रियों का वितरण कर पीड़ितों के आंसू पोंछने का प्रयास किया। आम सभा में नई कार्यकारिणी का भी गठन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर राज अरोड़ा को चेयरमैन, डॉक्टर बीबी शाही को वाइस चेयरमैन बनाया गया। मनमोहन सरावगी को फिर से सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई। कोषाध्यक्ष के रूप में राघवेंद्र कुमार एवं राज्य प्रबंधन समिति में जिला के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर रामबाबू खेतान चुने गए। संपूर्ण कार्यक्रम निर्वाची पदाधिकारी के रूप में नामित सदर अनुमंडल अधिकारी सुश्री चंद्रिमा अत्री के देखरेख में संपन्न कराया गया। राज्य मुख्यालय से पर्यवेक्षक के रूप में आए मोहम्मद शहाबुद्दीन के पर्यवेक्षण में संपन्न हुई रेड क्रॉस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य डॉक्टर अशोक सिंह विशेष अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। अब बीसीए की पढ़ाई करिए मिथिला किसान सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा में। बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 3 वर्षीय बीसीए कोर्स में नामांकन प्रारंभ। मूलभूत सुविधाओं से संपन्न सुयोग्य शिक्षकों द्वारा अध्यापन की सर्वोत्तम व्यवस्था। नामांकन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 सितंबर 2023 है। इसके साथ ही मशरूम कल्टीवेशन, पीसी हार्डवेयर, हेल्थ केयर, मोबाइल रिपेयर एवं हर्बल मेडिसिन के 6 माही सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में भी नामांकन शुरू। डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी, प्रधानाचार्य, सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा। दुष्कर्म पीड़िता दिव्यांग बच्ची की मदद के लिए आगे आई मानव सेवा समिति। मुकदमे के स्पीडी ट्रायल की मांग। उक्त बातें जमालपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक पखवाड़ा पूर्व एक दिव्यांग बालिका के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के बाद मदद को पहुंचे मानव सेवा समिति के संस्थापक प्रोफेसर जयशंकर झा ने कही। मौके पर होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन शिक्षाविद शिवकिशोर राय ने कहा
कि जख्मी बालिका का इलाज उसके गरीब माता पिता के लिए अब बोझ बन गया है। आगे श्री राय ने जख्मी बालिका के पैतृक गांव पहुंचकर उसके परिजनों से मुलाकात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। समिति की ओर से सदस्यों ने तत्काल पीड़ित परिवार को सहायता स्वरूप 10,000 रुपये का आर्थिक सहयोग किया। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के राज्य परामर्शी सदस्य उज्जवल कुमार ने दिव्यांग बालिका के सहयोग के लिए स्थानीय प्रशासन और पंचायत के मुखिया सरपंच को भी अब तक आगे नहीं आने पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया। हो गया। नहीं, ये बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना थी और लड़की मूक बधिर है जो अपनी पीड़ा भी नहीं बता सकती है ठीक से, लेकिन जो भी उसको कष्ट हुआ है और वो कष्ट इंसानियत के ऊपर में धब्बा है। और हम लोग तो जाति धर्म से ऊपर उठ कर के सोचते हैं और मैं मानता हूं कि यहाँ आकर के हमको आज रात अच्छी नींद हो सकती है, क्योंकि मैं जब से समाचार पत्र में पढ़ा मैं अत्यंत व्यथित पीड़ित था। आज इस दरवाजे पर आकर के इनके लोगों से मिल कर के, माता पिता से और यहाँ के लोगों की बातों को सुन के मुझे लगा कि न्याय तो इनको जो मिलेगा वो न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, तो इस वजह से मिलेगा कि मीडिया ने जो अपना दायित्व है, खास करके हिंदुस्तान के जो यहाँ पत्रकार हैं ललन बाबू, इनके परिजनों ने भी यही कहा है कि यदि ललन बाबू इस बात को नहीं उजागर करते तो ये बात तो दबा दी गई थी, दब गई थी। मैं ये मानता हूँ कि जो भी रहबर हैं मुसलमानों के हैं और जो हिंदुओं के और जो मानवतावादी हैं, सबको मिल कर के ऐसे इस दरवाजे तक आवे। ये इस दरवाजे तक आना मैं समझता हूँ कि काशी और मक्का मदीना तक जाने से बेहतर है इस दरवाजे पर आवे। पीड़ितों के दरवाजे पर आप नहीं गए और उसके बाद आप कहीं भी जाएं, हमको आज ये खुशी मिल रही है जो मुझे और मुझे ये लग रहा है कि मैंने कुछ किया है। हम लोग कुछ जो आर्थिक सहायता जो मात्र 10,000 रुपये का कर पा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस परिवार की पीड़ा के साथ जुड़े रहे। और खास करके शिवकिशोर और जिस प्रकार से अपनी व्यस्त समय से समय निकाल करके अपनी गाड़ी पे यहाँ तक हमको लाए, फरमाए, सहयोग किया, तो मैं चाहता हूँ कि हजारों शिवकिशोर और होने समाज में, तब तो ऐसी घटना भी नहीं घटेगी और हम सबका दुख बांट सके, ये बुद्धि विवेक समाज में जग जाए। का शर्मसार करने वाली घटना है। जब हम इस पीड़ित बच्ची को देखे हैं तो आंख आंसू से भर गया। अब मनुष्य में निर्दयता का कोई जगह नहीं है, निर्दयी है एकदम। यहाँ के लोग, खास करके यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, यहाँ पे जो कुछ सक्षम व्यक्ति हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा, जैसा बता रहे हैं यहाँ के समाज के लोग कि यहाँ जो भी प्रतिनिधि है वो भी थोड़ा सा मानवता के लेकर के आगे आना चाहिए उन लोगों को, और सही अच्छा इन लोगों को जो न्याय मिलना चाहिए उसमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन अभी तक उन लोगों की तरफ से कोई सहयोग नहीं आया है, कोई हेल्प नहीं मिला है। ये दुखद बात है। अगर ललन बाबू नहीं होते, आज अगर हिंदुस्तान पेपर में नहीं होता तो शायद हम लोग इस चीज़ को जानते भी नहीं। और चूँकि गरीब परिवार हैं, बेचारे मजदूरी करके जीवन चलाते हैं, तो इस चीज़ को दबाने की भी कोशिश की गई बड़े लोगों के द्वारा। लेकिन ये मैं हूँ, ललन बाबू हैं या जयशंकर बाबू हैं या आप उज्जवल, ये सब कोई मिल कर करके हम लोग यहाँ से लेकर दरभंगा तक जहाँ जाना होगा इस परिवार के, पीड़ित परिवार के मदद के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। हम लोग हर संभव सहयोग करेंगे। अभी जितना जो हो पाया है हम लोग थोड़ा सा मदद की, लेकिन इसका कोई मदद अंतिम दौर तक जारी रहेगा, चाहे उसका इलाज का हो या इन परिवार का प्रशासनिक सेवा हो या जिस तरह की सेवा हो, हम लोग सेवा करेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल एक्सक्लूसिव मेंस वियर शोरूम अब लहेरियासराय के बाकरगंज में कंप्लीट मेंस वियर रेंज के साथ। एक ही जगह पाएं सभी ब्रांड के कपड़े। अग्रवाल शॉपिंग मॉल एक्सक्लूसिव मेंस वियर शोरूम, बाकरगंज, लहेरियासराय।
glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up. Admission open and admissions are free. ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के निर्देश पर संध्या 8 बजे तक केंद्रीय पुस्तकालय के खुले रहने से छात्र छात्राएं हो रहे हैं लाभान्वित। पुस्तकालय में ई लाइब्रेरी हेतु 100 शोधार्थियों और विद्यार्थियों के लिए केबिन, कंप्यूटर सेट तथा अन्य आधुनिक सुविधाएं एयर कंडीशन के साथ उपलब्ध। अब तक 6,857 शोध प्रबंधों का वर्षवार एवं विषयवार अभिलेख स्कैन कराकर शोध गंगा पर कराया जा चुका है अपलोड। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर छात्र छात्राओं के व्यापक हित में पिछले 5 सितंबर को की गई घोषणा से संध्या 8 बजे तक केंद्रीय पुस्तकालय के खुले रहने से छात्र छात्राएं न केवल आकृष्ट हो रहे हैं बल्कि अत्यधिक लाभान्वित भी हो रहे हैं। कुलपति के आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए पुस्तकालय प्रभारी दमन कुमार झा ने उपलब्ध संसाधनों के साथ छात्र छात्राओं के लिए संध्या 8 बजे तक पुस्तकालय की सेवा प्रदान करवा रहे हैं। संध्या 8 बजे तक पुस्तकालय खुले रहने के समय तक पुस्तकालय में 100 से अधिक छात्र छात्राएं उपस्थित होकर अध्ययनरत रहते हैं। पुस्तकालय प्रभारी प्रोफेसर झा ने बताया कि वर्तमान कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह के कार्यकाल में पुस्तकालय में अनेक विशेष कार्य हुए हैं। मधुबनी के झंझारपुर में जमकर गरजे गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह। कहा, मैं सीता मैया की भूमि पर आया हूं। दरभंगा एम्स से लेकर लालू नीतीश सब पर किया प्रहार। कहा, दरभंगा में एम्स नहीं बनने की वजह बिहार सरकार से पूछिए। शनिवार को आज मिथिलांचल की धरती झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने लोकसभा प्रवास के दौरान विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए बिहार सरकार पर जमकर हमला बोलते दिखे। कहा, बिहार की 40 सीटों पर जीत का मंत्र है हमारा और इसी के साथ हम हुंकार भर रहे हैं। बिहार की जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी 40 सीटें भाजपा राजग गठबंधन को देने का मन बना लिया है, यह भी कहा अमित शाह ने। गृह मंत्री ने कहा कि मधुबनी पेंटिंग का दुनिया में जलवा है और आज वे सीता मैया की भूमि पर आए हैं। यहीं से उन्होंने देश दुनिया को बताया कि पतिव्रता धर्म क्या होता है। यह जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे कई वीरों की भूमि है। इसी धरती ने पेंटिंग से न केवल मिथिलांचल बल्कि भारत सहित पूरी दुनिया में पहचान बनाई। उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि एक बार फिर से जंगल राज आ गया है। इस कारण आए दिन बिहार हत्या, लूट और बलात्कार की घटनाओं का गवाह बन रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार तुष्टीकरण की राजनीति के तहत बिहार में कर्मियों की रक्षाबंधन और जन्माष्टमी सहित महत्वपूर्ण पर्वों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। लालू प्रसाद ने राम मंदिर का निर्माण रोक रखा था, जिसे हमारी सरकार ने मंदिर निर्माण का कार्य पूरा कराया है। अमित शाह ने कहा कि देश में 9 करोड़ लोगों को आज अनाज मिल रहा है, जबकि देश 86 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया प्रतिमाह हमारी सरकार देश भर में दे रही है। श्री शाह ने एम्स के मुद्दे पर कहा कि डीएमसीएच की 81 एकड़ जमीन जो बिहार सरकार ने दी थी उसे वापस ले ली गई, जिस कारण आज तक एम्स का निर्माण नहीं हो सका। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, झंझारपुर मिथिलांचल वालों की आवाज को क्या हो गया, ऐसे बोलोगे क्या? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। उस ओर खड़े वो भी उठाए जरा। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मेरे साथ बोलिए, सीता मैया की। सबसे पहले मैं सीता मैया की भूमि पर आया हूं। यहीं उन्होंने देह धारण कर समग्र देश के अंदर, समग्र दुनिया के अंदर पतिव्रता धर्म क्या होता है
उसको प्रस्थापित करने का काम किया, वो माता सीता को 2 हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये जो भूमि है महान विद्यापति जी की, मंडन मिश्र की, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की, वीर पूरण मंडल की और पंचानन झा जैसे वीरों की भूमि है। इस भूमि को भी मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यही भूमि ने दुनिया में मधुबनी पेंटिंग से न केवल मिथिलांचल परंतु समग्र भारत की ख्याति देश देश तक पहुंचाने का काम किया है। वो झंझारपुर और मिथिलांचल की भूमि को मैं प्रणाम करने आया हूं। सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता का बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले ये लालू नीतीश की सरकार ने एक फतवा जारी किया कि बिहार में रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं होगी, जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होगी। और बिहार की जनता ने जो आक्रोश दिखाया, उससे इनकी शान ठिकाने आने का काम आप लोगों ने किया है। मैं बड़े हृदय से आपका सम्मान करने का काम करता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, 2024 में चुनाव आने वाला है। मैं बिहार की जनता का इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि 2014 में 40% वोट और 31 सीटों के साथ आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। इसलिए बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। 2019 में भी 53% वोट और 39 सीटें देकर मोदी जी को फिर से आपने प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने मिथिलांचल के लिए, झंझारपुर के लिए, बिहार के लिए क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया, बाद में मैं बताता हूं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश भर में मैं ऐसे ही लोकसभा कार्यक्रमों में घूमता हूं। ये झंझारपुर जैसे ही भीड़ हर जगह आती है, जहां तक नजर पहुंचे भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ती है। मित्रों, मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, तीनों रोड जाम हुए पड़े हैं। पेंडाल में जगह नहीं है, स्टेडियम में लोग पूरा भर दिए हैं, सामने बन रही बिल्डिंग पर भी लोग बैठे हैं। झंझारपुर की जनता जिस उत्साह के साथ मोदी जी के समर्थन में यहां आई है, मुझे पूरा भरोसा है कि 2024 में बिहार में 39 सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर 40 की 40 सीट एनडीए और बीजेपी जीतने जा रही है।